ऑलराइट दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैथ से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो लगातार 50 विषम संख्याएं हैं उसका औसत क्या होगा। तो देखिए ट्रिक्स में हम लोग क्या यूज करेंगे, जब भी आपका लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, लगातार n विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो वो क्या हो जाता है, तो औसत बराबर हम लोग का होगा n। ठीक है, यदि आपका n बराबर 10 दिया गया रहे, यानी कि क्वेश्चन में इस तरह से पूछा हुआ रहे कि बताइए कि लगातार 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये हम लोग का 10 ही आंसर हो जाएगा। औसत हम लोग का कितना होगा, 10। और यदि आपसे पूछा जाता है कि लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो आप कहते हैं कि सर ये n के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा गया है कि लगातार 50 विषम संख्याओं, यानी कि n का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 50। तो हम लोग का औसत कितना हो जाएगा, तो हम लोग का औसत भी होगा n के बराबर, यानी कि हम लोग का आंसर होगा 50। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 50 का। तो 50 विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया हम लोग का, 50। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है, लगातार 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में विषम संख्या के बारे में पूछा गया था, इस क्वेश्चन में सम संख्या के बारे में पूछा गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, जब भी आपका सम संख्या दिया हुआ रहे, जब n सम संख्या दिया हुआ रहे, तब इसका औसत कितना हो जाएगा, तब इसका औसत होगा, औसत बराबर हम लोग लिख सकते हैं n+1। ठीक है, तो n क्या है, n है कितनी संख्याओं का हम लोगों को औसत निकालना है। तो देखिए यदि हम लोगों को 10 सम संख्याओं का औसत निकालना होता, तो हम लोग का औसत हो जाता है n+1, यानी कि 10 + 1 बराबर कितना हो जाता है, 11। औसत हम लोग का कितना आता है, 11। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि यहाँ पर n का मान कितना दिया गया है, 40। तो औसत हम लोग का क्या हो जाएगा, n+1, यानी कि 40 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हम लोग का सही हो गया। ठीक है, तो आई होप सो अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें पहला क्वेश्चन में आपका था विषम संख्या। ठीक है, तो इसके लिए औसत क्या हो जाता है, इसके लिए औसत होता है n के बराबर, यानी कि जितना भी संख्या दिया जाए विषम संख्या में उतना ही औसत होता है। और सम संख्या जब दिया हुआ रहे तो हम लोग का औसत क्या हो जाता है, n+1। ठीक है, तो आपको ये 2 ट्रिक अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप एनआर क्लासेस में पहली बार आए हैं तो एनआर क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, जहां पर न्यू ट्रिक्स को देखेंगे और समझेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।